घटना के कुछ घंटे बाद मेडिकल रूम में सुमिंग ने हमेशा की तरह मेडिकल रूम का दौरा किया। हालांकि वह कुछ दिनों पहले अपनी यात्रा से ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि चुन योवुन ने कल अपने पेट में आंतरिक ऊर्जा हासिल कर ली थी। यह असली है। सुमिंग सचमुच चकित रह गया। जिस एक सप्ताह के बारे में उन्होंने पहली बार बात की वह वास्तव में उनकी अपेक्षा से बहुत कम था। उनके शिक्षक के पढ़ाने के तरीके में आंतरिक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए आमतौर पर कम से कम 2 से 3 सप्ताह, यहाँ तक महीनों की आवश्यकता होती है। फिर भी योवुन ने इसे 5 दिनों के भीतर हासिल कर लिया था। थे मैं अगले चरणों के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। उसे अब एहसास हुआ कि उसके साथियों ने उसे प्रशिक्षु लेने के लिए क्यों कहा। यदि शिक्षु प्रतिभाशाली था तो इससे शिक्षक को शिक्षण में अधिक संतुष्टि मिलती थी। अपरंतस चुन योवुन, गुड मॉर्निंग शिक्षक जी। हाँ, मेरे प्रशिक्षु। और वह बहुत विनम्र भी थे। पहले दिन के अलावा जब वह सुबह अघोषित रूप से आया था, योवुन हमेशा जल्दी उठता था और उसके सामने घुटने टेकने के लिए सुमिंग के आने का इंतजार करता था। सुमिंग ने पूछा, कहाँ है? मेरे पास यह मेरे बिस्तर के नीचे है। फिर चुन योवुन खिड़की के पास बिस्तर पर गया और लकड़ी का एक छोटा सा संदूक बाहर लाया। इसे खोलते ही औषधीय जड़ी बूटियों की महक पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह ब्लैक ड्रैगन बॉल थी जो उन छात्रों को दी गई थी जिन्होंने पहला टेस्ट पास किया था। यह वह औषधीय गेंद थी जिसे राक्षसी पंथ ने उपभोग करने के बाद 20 साल की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए बनाया था। सुमिंग ने संतोष से इसे देखा और अपनी शराब की बोतल से पी लिया। अगर उसने योवुन को उसे पढ़ाते समय इसे खाने का निर्देश दिया तो योवुन बिना किसी नुकसान के 20 साल की आंतरिक ऊर्जा को सुरक्षित रूप से प्राप्त कर लेगा। वह उसे कम से कम स्टॉट लाइन पर रखेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अरे ओह, लेकिन वह बच्चा कौन है? ओह, सुमिंग ने कमरे के बीच में बिस्तर की ओर इशारा किया जो एक पर्दे से छिपा था। जब से उसने यहाँ आना शुरू किया है उसने कभी दूसरे की सांसें नहीं सुनी। लड़के की सांस उथली थी, मानो उसे खून के बिंदु से सुला दिया गया हो। सुमिंग ने उठकर पर्दा खींचा और देखा कि एक गंजा लड़का अपने शरीर के ऊपर सनी की पट्टियों के साथ लिपटा हुआ है। उम्मीद के मुताबिक उन्हें ब्लड पॉइंट से सुला दिया गया। ओह, आपने उसका ब्लड पॉइंट पोक किया। उसने योवुन को कभी किसी रक्त बिंदु के बारे में नहीं सिखाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि योवुन ने इसे पहले हासिल कर लिया था। डॉक्टर बेक के घर जाने के बाद उसने मुझ पर हमला किया। उसने तुम पर हमला किया? सुमिंग ने मुंह फेर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि गंजे लड़के को अकादमी से निकाले जाने का डर नहीं था। अगर ऐसा होता तो कोई उनकी पीठ देख रहा होता। सुमिंग ने पूछा, कौन है? यह मेरे समूह में वफादार कबीले का एक बच्चा है। हाँ, वफादार कबीले, वे मूर्खों से भरे हुए हैं। वफादार कबीले का इतिहास रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, शायद उनकी मार्शल आर्ट की विशेषताओं के कारण। ठीक है, आप निश्चित रूप से कठिन जीवन जीते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। योवुन वास्तव में ऐसी चीजों के अभ्यस्त थे, लेकिन सुमिंग को इस तथ्य के बारे में अच्छा नहीं लगा कि योवुन जैसे युवा लड़के पर हमला किया जा रहा था। तो सुमिंग ने फिर 23वें कैडेट के ब्लड पॉइंट को दबाया और योवुन को कुछ सलाह दी। यदि आप इसे 1 वर्ष के लायक या कम मात्रा में आंतरिक ऊर्जा के साथ दबाते हैं तो यह कुछ घंटों के बाद बंद हो जाता है। अगर आप इसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल चाहिए। समझ गया? हाँ शिक्षक, योवुन ने उत्तर दिया। सुमिंग के रक्त बिंदु पर काम करने के कारण 23वें कैडेट के जागने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह किसी को यह नहीं बता सकता था कि उसे राइट गार्जियन सुमिंग द्वारा पढ़ाया जा रहा है। गेंद को बाहर निकालो और उसका सेवन करो। क्या मैं इसे निगलता हूँ? नहीं, निगलने से पहले आपको इसे चबाना होगा ताकि आप सारी ऊर्जा सोख सकें। अगर सुमिंग ने उसे ऐसी सलाह नहीं दी होती तो योवुन ने केवल आधी ऊर्जा ही हासिल की होती। वह भाग्यशाली था कि उसे सुमिंग मिला। जैसे ही उन्होंने गेंद को चबाया, एक कड़वा स्वाद उनके मुंह में भर गया और उन्हें घृणा का अनुभव हुआ। मुश्किल से उसे चबाकर और निगलने के बाद योवुन अपने पैरों को क्रॉस करके फर्श पर बैठ गया। यदि आप ब्रीदिंग ऑफ 1000 मार्शल का उपयोग करना शुरू करते हैं तो मैं आपको ब्लैक ड्रैगन बॉल की ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करूंगा। समझा? शुक्रिया। अब शुरू करो। चुन योवुन ने तब कौशल का उपयोग करके सांस लेना शुरू किया और सुमिंग ने अपने दोनों हाथों को योवुन की पीठ पर रखा ताकि आंतरिक ऊर्जा को योवुन में दबाया जा सके। जैसे ही गेंद योवुन के शरीर में फैलने लगी, नैनो की आवाज सुनी जा सकती थी। एक पदार्थ जो शक्तिशाली ऊर्जा सक्रियण में सहायता करता है का उपभोग किया गया है। यह उपयोगकर्ता की 14 नसों के भीतर बहने वाली ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करके पुनरुत्पादन कर रहा है। क्या आप शरीर चक्र को तेज करके इसके अवशोषण को स्वीकार करेंगे? नैनो जो कह रही थी उसमें से अधिकांश को योवुन समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह गेंद को अवशोषित करने में मदद करेगा, इसलिए योवुन ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ, सक्रिय। और उसके साथ उसके शरीर के अंदर नैनो मशीन ने गेंद को अवशोषित करने के लिए उसके शरीर के कार्यों और चक्र को जल्दी से सक्रिय करना शुरू कर दिया। वाह! योवुन ने अपने पेट के नीचे गर्म ऊर्जा महसूस की। योवुन के लिए यह बहुत भाग्यशाली था क्योंकि सुमिंग बाहर से मदद कर रहा था और नैनो मशीन अंदर से उसकी मदद कर रही थी। वह शायद गेंद से केवल 70% ऊर्जा ही अवशोषित कर सकता था, लेकिन अब वह इसका 100% अवशोषित कर रहा था। योवुन के शरीर से पसीना आने लगा। क्या वो युद्ध देवता के शरीर के साथ पैदा हुआ था? सुमिंग हैरान से परे था। अगर यह ठीक चल रहा था तो योवुन सारी ऊर्जा को अवशोषित करने वाला था। सुमिंग ने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया ताकि इसमें से कोई भी बेकार न जाए और 2 घंटे बीत गए। हाँ, हो गया। सुमिंग ने अपने माथे पर पसीना बहाया और पूरी बोतल पी ली। अपनी पूर्व चिंता के विपरीत योवुन ब्लैक ड्रैगन बॉल से पूरी ऊर्जा को अवशोषित करने में सफल रहा। अच्छा कार्य। यह सब आपके लिए धन्यवाद है शिक्षक। और धन्यवाद नैनो, मुझे आपकी सर्वोत्तम तरीके से सहायता करने के लिए प्रोग्राम किया गया है मास्टर। योवुन ने अब अपने पेट के नीचे भारी ऊर्जा महसूस की, यह साबित करते हुए कि उसने ऊर्जा को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया था। ठीक है, तुम भाग्यशाली हो। आपको 30 साल की आंतरिक ऊर्जा मिली है। तो 30? हाँ, यह एक मोटा अनुमान है। अन्य छात्र मुश्किल से गेंद से आधी ऊर्जा हासिल कर पाएंगे क्योंकि वे इसे अकेले ही अवशोषित करेंगे। ओह, धन्यवाद शिक्षक। योवुन एक बार फिर झुक गया। जैसे सुमिंग ने कहा, जिन लोगों ने कम से कम 20 साल की ऊर्जा हासिल की वे 6 कुलों के उत्तराधिकारी थे या उच्च श्रेणी के कुलों के कुछ सदस्य थे। अधिकांश को मुश्किल से 10 साल की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ओह, समय देखो। तब सुमिंग ने सूरज को खिड़की के बाहर उगते देखा और उठ गया। जैसे ही वह बाहर जा रहा था, योवुन ने उसे पुकारा।
शिक्षक, यह क्या है? क्या आप मुझे अपना ब्लेड स्किल फॉर्मेशन सिखा सकते हैं? अरे बिल्कुल, आपके पास समय कम है, इसलिए तैयार हो जाइए। सबमेंग ने शुरू से यही योजना बनाई थी, लेकिन योवुन से यह सुनकर उन्हें खुशी हुई। सुमेंग फिर बाहर चला गया और बाक जोंगमेंग के आने से पहले योवुन ने 23वें कैडेट को जगाया। वह डर के मारे योवुन से कुछ नहीं कह सका। जोंगमेंग ने 23वें गंजे कैडेट को देखा और ठहाके मारकर हंस पड़े। हा, दम। 23वें कैडेट को अपना गुस्सा रोकना पड़ा। वह अभिनय करने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि योवुन इसे पसंद नहीं कर सकता था। ओह, मैं माफी चाहता हूँ। जोंगमेंग ने हंसने के लिए माफी मांगी और बिस्तर को पर्दे से ढक दिया। उसे लगा कि शायद रातों रात कुछ हो गया होगा क्योंकि जब वह हंसा तो कैडेट कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन उसने इसका जिक्र नहीं किया। अकादमी में एक डॉक्टर के रूप में वह वास्तव में किसी भी चीज के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता था। क्या शानदार सुबह है। सुबह के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मैदान में चुनमुकुम अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चमकीला खड़ा था। 23वें कैडेट को अस्पताल भेजने की जह्यून की योजना के कारण शायद इससे उसकी समस्या का समाधान हो गया था। इसके लिए धन्यवाद। 8वें समूह के कैडेट कम से कम 2 दिनों के लिए शांतिपूर्ण रातों का आनंद लेने में सक्षम थे।